नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया के नीमाटार गांव के समीप हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मचा कोहराम, वन विभाग की लापरवाही हुई उजागर। हाथियों को गांव से भगाने के दौरान हुआ यह हादसा। जरियागादी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, 3 लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ मामला। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ब्रह्मोरिया कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कोविड मरीजों को नहीं हो किसी तरह की परेशानी। और कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है रोटरी का प्यार बांटते चलो अभियान। शुद्धता के साथ की जा रही है खानपान की पैकेटिंग। व्हाट्सएप के माध्यम से जरूरतमंदों को कराया जा रहा है भोजन उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। सरिया के नीमाटाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक अजय शर्मा को जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद सरिया पुलिस व वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना का जायजा लिया, जिसके बाद रेंजर अभय सिन्हा ने तत्काल मुआवजा राशि के तौर पर मृतक के परिजनों को 70,000 रुपए उपलब्ध करवाए हैं। सरिया के नीमाटाड़ गांव के नजदीक जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर उसकी जान ले ली है। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गुरुवार की देर रात जंगली हाथियों का एक झुंड गाँव की ओर प्रवेश कर गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग से कोई अधिकारी तत्काल वहां नहीं पहुंचे। नतीजा, ग्रामीणों ने अपने स्तर से हाथियों को खदेड़ना शुरू किया, जिसमें नीमाटाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय अजय शर्मा हाथियों की चपेट में आ गए, जिससे कुचलकर हाथियों ने उनकी जान ले ली। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मामले की जानकारी पाकर जीप सदस्य सह आजसू नेता अनूप पांडे मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को हिम्मत बंधाया। वहीं प्रशासन को घटना की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की। इसके बाद सरिया पुलिस व वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया, जबकि रेंजर अभय सिन्हा ने तत्काल मुआवजा राशि के तौर पर मृतक के परिजनों को 70,000 रुपए उपलब्ध कराए और विभागीय कार्रवाई के बाद बाकी मुआवजा राशि देने की बात कही। इधर सरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आपो तो बोलिया आबो लाई रे बेटा, हाँ बेटा रे, हाँ कहाँ मैया बापा के तो है आसू ताला रे, आ बेटा आसू ताला रे, अरे बेटा क्या बरगाना जुदा रात में हाथियों के झुंड के द्वारा नीमाटाड़ के एक युवक का कुचल देने से मौत हो गई। दर्दनाक घटना है। एक तरफ तो पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हाथियों के झुंड के द्वारा ऐसा का जो घटना किया जा रहा है, प्रशासन इस पर तत्काल पहल करे और हाथियों का परमानेंट सोल्यूशन निकाले। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है वन विभाग के द्वारा। कभी ये लोग अपने क्षेत्र से सिर्फ दूसरे क्षेत्र में करके अपनी बोझ को हल्का करने का काम करता है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि हाथियों का झुंड का वैकल्पिक व्यवस्था करे जो इस तरह की तबाही क्षेत्र में ना हो। 2021 को लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात्रि में हाथियों का एक झुंड आया यहाँ पर बदलिया टाड़ नीमाटाड़ के पास जो है एक बच्चा को जो है लोगों ने पैर से कुचल कर मार डाला है और उसके तत्काल मुआवजा में मेरे द्वारा 70,000 रुपया दिया गया है। बाकी की प्रक्रिया होने के भुगतान बाकी पैसा हम लोग को दिया जाएगा।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को बरमोरिया स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बदडीहा स्थित बरमोरिया कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। यहाँ इन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने मौजूद संसाधनों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स एवं अन्य सुविधाओं पर विशेष विचार विमर्श किए एवं निर्देशित किया कि संक्रमित मरीजों को अविलंब एडमिट करते हुए उनका प्राथमिक उपचार करना सुनिश्चित करें एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान दें। यहाँ उन्हें नियमित अंतराल से ससमय उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों जैसे ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहे मेडिसिन किट व अन्य संसाधनों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विकट परिस्थिति में हम सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम इस वैश्विक महामारी से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में कार्य कर रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के कार्यों की सराहना की और उनकी हौसला अफजाई किया तथा कहा कि इस कोरोना काल में जिस तरह आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सभी को पूरी सावधानी एवं एहतियात बरतते हुए कार्य करने का निर्देश दिया एवं कहा कि संक्रमित मरीजों की उचित देखभाल करें एवं ऑक्सीजन आदि स्वास्थ्य संसाधनों का समय समय पर अनुश्रवण करते रहें। इसके साथ ही प्रतिनियुक्त अस्पताल इंचार्ज को निर्देश दिया गया कि इलाजरत कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने तथा सभी मरीजों को नियमित रूप से ससमय भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त के अलावा जिला नजारत उप समाहर्ता, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निगम एवं विद्युत कार्यालय के अधिकारी, अस्पताल में प्रतिनियुक्त सभी चिकित्सक, सीएचओ, विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ रही मांग को देखते हुए इसके अनाधिकृत उपयोग व कालाबाजारी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम प्रयासरत है। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर सभी संबंधित पदाधिकारी को झारखंड सरकार द्वारा सरकारी व निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन का समुचित उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की है। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में इसके अनाधिकृत उपयोग एवं कालाबाजारी न हो, इस दिशा में जिला प्रशासन की टीम कार्य कर रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र जारी कर उप विकास आयुक्त, सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी, कोविड जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन का समुचित उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। साथ ही अमृत वाहिनी झारखंड वेबसाइट पर समस्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा उपयोग किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन से संबंधित सूचना की प्रविष्टि प्रतिदिन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। विदित हो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता विभाग द्वारा विभिन्न कोविड अस्पतालों से सीधे की जा रही है तथा इसकी बिक्री खुले बाजार में नहीं हो रही है। किसी व्यक्ति या मरीज के द्वारा इसे प्राधिकृत अस्पतालों को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से क्रय किया जाता है तो उसकी गुणवत्ता तथा निर्धारित दर के संबंध में संशय बना रहेगा। उपायुक्त ने अपने पत्र में कहा कि उक्त परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मरीजों, उनके परिजनों को इस संबंध में आश्वस्त किया जाए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड के इलाज हेतु सिर्फ प्राधिकृत अस्पतालों में ही उपलब्ध है, जिसे मरीज के स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित अस्पताल प्रबंधकों, प्रभारियों के द्वारा राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय झारखंड रांची के वेबसाइट गूगल फॉर्म्स में मरीज के विवरण पंजीकृत करने के बाद ही इसे उपलब्ध कराया जा सकता है।
साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी, अनाधिकृत प्रयोग संबंधित शिकायत नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों को दी जाए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर सभी राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल से जून तक के लिए जल्द से जल्द किरासन तेल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया गया कि विभागीय प्रावधान के अनुसार पीएचएच, अंत्योदय, सफेद व हरा राशन कार्ड पर 1 लीटर प्रति कार्ड के दर से किरासन तेल का वितरण किया जाना है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर कहा कि किरासन तेल का माह अप्रैल से जून के लिए त्रैमासिक आवंटन प्राप्त उपलब्ध कराया गया है। कार्डधारियों को जल्द से जल्द किरासन तेल उपलब्ध कराया जाए। बताया गया कि विभागीय प्रावधान के अनुसार कार्ड के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पीएचएच, अंत्योदय, सफेद व हरा राशन कार्ड पर 1 लीटर प्रति कार्ड की दर से किरासन तेल का वितरण किया जाना है। ऑनलाइन निर्गत कार्ड के अनुसार माह अप्रैल से जून के लिए किरासन तेल का उपावंटन प्रखंडवार व थोक किरासन तेल विक्रेतावार की गई है। प्रत्येक माह की 15वीं व 25 तारीख को किरासन तेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किरासन तेल का वितरण ई-पोस्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। विदित हो कि मेसर्स गोपीचंद जैन, हीरालाल जैन किरासन तेल थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या 263/84 के प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आवंटित किरासन तेल को उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए किरासन तेल का वितरण हेतु मेसर्स महावीर प्रोपराइटर सरावगी किरासन तेल थोक विक्रेता गिरिडीह अनुज्ञप्ति संख्या 151/84 के साथ तत्काल संबंध किया गया है ताकि वितरण में कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को लेकर पचम्बा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 बजे के बाद खुली दुकानों को कड़ी चेतावनी देते हुए बंद करवाया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन ने कोविड के चेन को तोड़ने के लिए आम लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर शुक्रवार को पचम्बा थाना इलाके में पुलिस पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें डीएसपी 2 संतोष मिश्रा व थाना प्रभारी नीतीश कुमार आदि शामिल थे। दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने पचम्बा थाना के अलग अलग इलाके में निरीक्षण करते हुए लोगों से गाइडलाइंस के पालन करने का निर्देश दिया। इस क्रम में 2 बजे तक सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ दुकानें खुली देख पुलिस सख्ती से दुकानों को बंद करवाया। इसके बाद सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 बजे के बाद किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि आगे से अगर निर्धारित समय के बाद दुकान खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इधर दोपहर के बाद पचम्बा थाना इलाके के सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते हुए पाए गए, लेकिन अधिकांश लोग 2 बजे ही अपने अपने घर चले गए थे। इस बाबत थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुपालन करने को लेकर कई इलाकों में निरीक्षण किया गया। साथ ही गाइडलाइंस के अनुसार मेडिकल दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। वैसे लोग ही 2 बजे के बाद घर से बाहर निकले जिनको मेडिकल सुविधा या फिर दवाइयों की आवश्यकता पड़े। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोविड-19 के दूसरे प्रकोप के चेन को तोड़ने के लिए लोगों का घर में रहना काफी जरूरी है। पुलिस प्रशासन आम लोगों से अपील करती है कि प्रशासन का सहयोग करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत मारेंगे। 2 बजे तुम लोग का टाइम है। कितना बजता है थोड़ा बड़ा? कहाँ रे? घर कहाँ? 2 बज गया, समझ में नहीं आता है। तोड़ देंगे सर ये। मास्क कहाँ है रे? मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क है?
स्पेशल ऑर्डर है सर यहाँ, स्पेशल ऑर्डर है, कुछ नहीं, बंद करो जल्दी से। कौन बोला बोलते रहो स्पेशल तुम्हारा ऑनलाइन दे सकता है, कौन बोला? बताओ, देखो ना पूछा। सुरक्षा सप्ताह के दूसरे सप्ताह में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन काफ़ी कठोरता से कराई जा रही है और सड़क पर चलने वाले लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने घर में रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। और जो भी दुकान जो 2 बजे के बाद सरकार द्वारा इसे खोलने की अनुमति नहीं है, उन्हें दुकान को बंद करवाया जा रहा है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और सभी आम जनता से विनम्रतापूर्वक ये बोला जा रहा है कि वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा गाइडलाइंस का अनुपालन करें और घर में रहें। पुलिस का सहयोग करें। हम आप ही लोग की सहायता के लिए हम लोग पचम्बा थाना, पूरा गिरिडीह प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वार्ड नंबर 19 भंडारीडीह के कई स्थानों पर निगम के सफाई कर्मियों की मदद से ब्लीचिंग पाउडर व सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस बाबत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर जल्द ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। गिरिडीह में भी रोजाना कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम उर्फ चामो ने वार्ड नंबर 19 भंडारीडीह के कई स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइजेशन का काम करवाया। निगम के सफाई कर्मियों की मदद से यह काम किया जा रहा है। इस बाबत महबूब आलम ने कहा कि जल्द ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। महबूब आलम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वयं अपने परिवार व समाज के लिए भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम का भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी मदद से सैनिटाइज किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज कर लिया जाएगा। आज ही महामारी के कारण से ब्लीचिंग और सैनिटाइजर करवा रहे हैं अपना वार्ड 19 नंबर वार्ड में, जो इसमें बहुत आदमी का यानी तबीयत ख़राब है और यानी सैनिटाइजर कराना बहुत ज़रूरी था और ब्लीचिंग छिटवाना और सैनिटाइजर और ब्लीचिंग करवा रहे हैं कि महामारी से हम लोग लड़ सकें, इससे मुकाबला कर सकें। और प्रशासन को, जिला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा गिरिडीह को, कि जो हम लोग को जान बचाने के लिए और हम लोग को बचाने के लिए प्रशासन और जिला परिषद जो कदम उठाए हैं और जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें और इससे लड़ सके हम लोग। वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद सुमित कुमार के सौजन्य से लगातार तीसरे दिन सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। बताया गया कि महामारी तेजी से शहर में फैल रही है। इसको लेकर पूरे वार्ड में लगातार साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 में वार्ड पार्षद सुमित कुमार के सौजन्य से सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। इस दौरान करबला रोड के विभिन्न गलियों के अलावे नगीना सिंह रोड में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस इलाके में डोर टू डोर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ वार्ड पार्षद सहायक भरत कुमार की देखरेख में सभी गलियों में घूम कर साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर की बौछार करवाई गई। बताया गया कि महामारी तेजी से शहर में फैल रही है। इसको लेकर सुरक्षा के ख्याल से लगातार पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हाँ सर, हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, दवा कर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं। हाँ बोलो खिड़की
रोटरी के प्यार बांटते चलो अभियान के जरिए गिरिडीह के संक्रमित परिवारों को पौष्टिक भोजन होम डिलीवरी की सुविधा से निःशुल्क दी जा रही है। बताया गया कि रोटरी प्यार बांटते चलो के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर 3 मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से संक्रमित परिवार कॉल या व्हाट्सएप कर सूचना देकर अपना खाना घर मंगवा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए कई परिवारों की मदद का बीड़ा रोटरी के प्यार बांटते चलो संस्था ने उठाया है। भंडारीडीह के समीप रोटरी क्लब भवन से यह मुहिम शुरू की गई है। रोटरी प्यार बांटते चलो अभियान ने सोशल मीडिया पर 3 मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें कहा कि संक्रमित परिवार जारी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर सूचना दे, उन्हें पौष्टिक भोजन होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। संक्रमित मरीज व परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। प्यार बांटते चलो अभियान के लिए कुक का काम कर रहे राहुल सुबह से ही इस काम में जुट जाते हैं और लिस्ट व जरूरत के हिसाब से खाना बनाते हैं। राहुल ने बताया कि अभियान के सदस्यों के निर्देश पर वह इस कार्य में लगे हैं। वे संक्रमितों के लिए खाना बनाते हैं। वहीं इस अभियान के पदाधिकारी विजय सिंह बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरा परिवार संक्रमित है या कोई अकेले है तो उसे परेशानी आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उनके खाने की इच्छा अनुसार उन्हें खाना बनाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों को दोपहर व रात का खाना दिया जा रहा है। बताया कि हर दिन लगभग 75 पैकेट खाना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि रोटरी के प्यार बांटते चलो द्वारा शहर के डॉक्टरी हॉस्पिटल के पास सोमवार से शनिवार तक जरूरतमंदों को 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रोटरी की इस मुहिम से ठेले, रिक्शा चालकों व जरूरतमंदों को काफी मदद मिलती है। रोटरी द्वारा यह मुहिम लगभग 3 साल से चलाया जा रहा है। अब कोरोना काल में एक बार फिर इस मुहिम से लोगों को राहत मिल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यार बांटते चलो 365 दिन हमारे यहाँ रोटरी के सौजन्य से चलता है। रोटरी प्यार बांटते चलो, जिसमें 100 के करीब लोग खाते हैं। तो जब ये कोविड ज़्यादा फैल गया तो एक जगह एकत्रित लोगों को नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्यार बांटते चलो को रोक दिया था। इसी दरमियान अचानक एक मेरे मित्र का, जो परिवार से हैं, मेरे हमारे मित्र हैं, उनका कॉल आया कि उनके घर में सारे कोई कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से मेड सर्वेंट भी नहीं आ रहा है। तो इस दरमियान वो सोचे कि होटल का खाना हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 6 आदमी का खाना भिजवाने के लिए। तभी मुझे ये लगा कि अगर ये संक्रमित है इसका परिवार, तो इस तरह से तो गिरिडीह में बहुत सारे परिवार होंगे जिसमें कुछ सक्षम भी हैं और कुछ असक्षम भी हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया था। और अभी जो है बहुत ऐसा परिवार है जो पूरा कोविड पॉजिटिव है, बहुत ऐसा परिवार है जिसके संक्रमण से कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे हिंदू में बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं बनता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, इस तरह से होता है। तो उन लोगों को घर में भी हम लोग अभी आज के दिन में 75 घर में हम लोग खाना दोपहर का और रात का भिजवा रहे हैं। नाश्ते का जरूरत है तो नाश्ता भी भिजवा रहे हैं। मैंने नंबर शेयर कर लिया है सोशल मीडिया में और काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं और गरीब लोग भी इसमें बहुत हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। और जो मान लीजिए सक्षम है, पहुंचाने की व्यवस्था है, उनके घर के बाहर बेल बजा करके बाहर खाना रख दिया जाता है। जो सक्षम है वो श्रद्धानुसार पेमेंट कर दे रहे हैं और जो असक्षम है उनसे हम लोग निःशुल्क उनको दे रहे हैं, जितना लोगों का भोजन चाहिए और जब तक चाहिए। और ये सारा चीज़ रोटरी, हाँ, जैसे किसी का पेट खराब है तो गीला चावल भी दे रहे हैं, फल दूध का जरूरत है तो फल दूध भी दे रहे हैं। और ये सारा कुछ निःशुल्क हो रहा है। अगर कोई चाहता है तो वो इसमें दान दे सकता है और वो दे रहा है तो उससे स्वेच्छा से हम लोग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से चल रहा है। नगर निगम के सभागार में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना महामारी में नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई आवश्यक निर्णय लिए गए। उप महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक में कोरोना जैसी आपदा से नागरिकों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस दौरान सभी 36 वार्ड के हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए। इसके लिए 2 अतिरिक्त सैनिटाइजर वाहन रखने का निर्णय लिया गया। वहीं इस दौरान सभी वार्ड पार्षद को आवश्यक केमिकल उपलब्ध हो, इसकी बात कही गई ताकि वार्ड पार्षद मैनुअल मशीन से सक्रिय गलियों में प्रत्येक घर तक सैनिटाइजेशन का काम करा सके।
इधर कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए 30 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी गई। वहीं सभी वार्ड पार्षदों को 2 बोरा ब्लीचिंग, 4 बोरा चूना और 2 पैकेट गैमेक्सिन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में समुचित लाइट व्यवस्था करने तथा नियमित साफ सफाई कराने की स्वीकृति दी गई। इस दौरान उप महापौर प्रकाश राम और सभी सदस्यों ने आकांक्षा इंटरप्राइजेज की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी वार्डों से कूड़े के नियमित उठाव सुनिश्चित हो, साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामान उपलब्धता सुनिश्चित हो। बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड्डू यादव, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, मोहम्मद शाहबाज, अशोक राम, नगर निगम के पदाधिकारी मंजूर आलम आदि उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से समिति से लिए गए सभी निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में नगर निगम अपनी भूमिका निभा सके। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में बीते दिन हुए मारपीट के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन दिया था। इसी को लेकर फिर विरोधी पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष के साथ घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जबकि घर के एक सदस्य करण कुमार पूर्व में हुए झगड़े में पहले से घायल हैं। फिलहाल चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में शुक्रवार को पड़ोसियों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की। घटना में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बच्चों के झगड़े में एक दिन पहले बड़ों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसी को लेकर फिर विरोधी पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट किया। आरोप है कि थाना में आवेदन दिए जाने के बाद गुस्से में आकर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि सब्बल और डंडे से दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया, जिसमें संतोष राम, रीता देवी, अर्जुन कुमार घायल हो गए, जबकि घर के एक सदस्य करण कुमार पूर्व में हुए झगड़े में पहले से घायल हैं। फिलहाल चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमलावरों की पहचान विशाल ठाकुर, योगेंद्र ठाकुर, गोलू यादव, छोटू यादव, मीना देवी व अन्य अज्ञात लोगों के रूप में की गई। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष राम। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ था? छोटा छोटा बच्चा लड़ा लगा था, तो लड़ा लगा था तब लगा था परसों लगा था, दूसरा दिन लगा था, उसका दूसरा दिन लड़ा हुआ था। उसके बाद में फिर बात को समझ गया हम केस करते हैं, हम केस से फंसला होगा। उसके बाद में वो लोग आ गया, फिर अभी 20-25 को झुंड लेकर आ गए थे मारने के लिए कल 4 बजे शाम को। और शाम को हम लोग हमको मारा, संतोष राम को मारा, मेरा पत्नी को मारा, मेरे लड़का को भी मारा। 3 लोग घायल हैं। 3 लोग घायल हैं, टाका भी लगा है, थोड़ा बहुत सबको लगा हुआ है। एक विशाल ठाकुर था सर, एक जोगेंद्र ठाकुर था सर, एक पोता यादव था सर, पोता मलिक था सर, एक छोटू यादव था सर, और काफ़ी अन्य लोग थे, काफ़ी और अन्य लोग। क्या चीज़ से मारपीट किया है सर? वो एक सब्बल लेके आए थे सर, फराठी लेके आए थे सर, डंडा उंडा सब लेके आए थे सर। वो हमारे घर के पास आए थे सर मारने के लिए। क्या कारण था? कारण था सर कि सर बच्चा लड़ाई हुआ था सर, बच्चा लड़ाई हुआ था। पहले 4 दिन पहले मेरे छोटे 3 नंबर भाई को लालू कुमार को 4 दिन पहले उन लोग को मारा था, लालू को मारा था। तो सर तो वो लोग घर के पास आया तो वो भी मार दिया। तो जिसको चोट लगा, जिसको माथा में चोट लगा, तो वो बोल रहा था कि सर कि करण भी हमको चलिए मेडिकल, हमको ले चलिए, हमको कोई मतलब नहीं, हम उसको मारे थे। इसीलिए 4 दिन के बाद हमको वो 2 दिन के बाद हम उसको घर देने आए, आप तुम्हारे घर देना, वो हमको मारा। तो बोला हम उसको मारे थे इसीलिए वो हमको मारा। तो बोले ठीक है छोटू हम ले जा रहे हैं, तुमको रुको ना मेडिकल, तुमको ले जाएंगे मेडिकल। तब मेडिकल ले जाने के कारण जो जोगेंद्र ठाकुर था वो टान के उधर ले गया और उसको पिन मार दिया। वो फ़ोन करके आदमी सबको बुला दिया। बहुत आदमी आ गया, फ़ोन करके बुला दिया तो बहुत आदमी आ गया। बहुत आदमी आने के बावजूद हम सबको समझाने चाह रहे थे कि सर रुक ना भाई, पहले पूछ तो क्या बात है क्या बात नहीं, कम से कम पूछ। तुम उधर से आए फराठी लेने के बाद लेके आए हो, उसके बाद हमको मार रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना। उधर से हम छोड़ाते समय पीछे से कोई एक फराठी डंडा मार दिया हमको, फिर हम पूरा माथा फट गया, पूरा ब्लड निकल गया था, पूरा गंजी लाल हो गया था हमारा। कल वही परसों का रिपोर्ट था, और कल का रिपोर्ट था मेरे भाई बारगाछ के पास, बैरंगबली मंदिर के बारगाछ के पास बैठा हुआ था। वहाँ गया तो उधर से आ रहा था, सुने 2 थप्पड़ मार दिया उसको, 2 थप्पड़ मार दिया। उसके बाद बोला हम लोग धोबी के पास कपड़ा लेने आए,
कपड़ा लेना आया, तो कपड़ा लेने आया हो कि नहीं लेने आया वो हम नहीं जानते, लेकिन उसको 2 थप्पड़ मार दिया। तो घर में आया, मेरा चचा का बेटा विशाल बोला कि लालू भैया को मार रहा है, लालू भैया मार रहा था। हम लोग डंडा उंडा लेके गए, तो बोला साला तुम लोग घर के पास कल लड़ा हुआ, आज फिर तुम लोग आ गए मारने के वास्ते। तो फिर हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग उसको जोगिंदर ठाकुर को 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ हम मारे। उसके बाद उधर से 2 थप्पड़ मारे। उसके बाद वो लोग अपना पूरा सबको पलटन पे बुला के ले आया। बिकी ठाकुर था, जोगिंदर ठाकुर था, विशाल ठाकुर था, झरी माता का पोता था, किशोर का बेटा, ताती का बेटा, झरी बेटा था, किशोर ताती का बेटा था, एगो छोटू यादव था। वो सब तो हम तो फर्स्ट बात है, जिससे लड़ाई हुआ था वो हमको बोला कि करण भी आपको मेडिकल ले चलिए, हमको लड़ाई नहीं करना है। लेकिन कोई जोगिंदर ठाकुर जो पिन मार दिया, उससे लड़ाई इतना महंगा, इतना। जमुआ के जरीडीह में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने की वजह से संजय कुमार बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद तुरंत ही उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जमुआ के जरीडीह गांव में संजय कुमार शुक्रवार को खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से पूरी तरह से झुलस गया। उसे 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि बालकृष्ण वर्मा के 26 वर्षीय पुत्र संजय कुमार घर में खाना बनाने के दौरान झुलस गया। बताया गया कि 6 महीने से गैस बंद था। उसे जैसे ही जलाने का प्रयास किया गया, वैसे ही गैस लीक कर गया और घर में आग फैल गया। आसपास के लोगों ने तुरंत ही सिलेंडर के नोक को बंद किया और आग में झुलसे संजय को 108 एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि वह 70% तक जल गया है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ घर है? जरीडीह। कौन थाना? जमुआ थाना। क्या हुआ था? खाना बना रहे थे, सिलेंडर जला रहे थे। क्या गैस पहले से खुला हुआ था? वो तो हमको कंफर्म नहीं है, मेरा दिमाग में नहीं, मतलब हम जैसे माचिस मारे कि आग के लपेटा हमको जल। और कोई था घर में? कोई नहीं, अकेले थे। कोरोना महामारी से जागरूक करने को लेकर सिरसा स्थित बीएनएस पब्लिक स्कूल में एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने कोरोना संक्रमण जैसी वेशभूषा बनाकर व पेंटिंग आदि के माध्यम से लोगों को कोरोना से सचेत रहने और गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर जागरूक किया। सिरसा स्थित बीएनएस पब्लिक स्कूल में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान इस बीमारी से बचने का संदेश घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से एलकेजी के बच्चों ने अपनी मासूमियत भरे अंदाज में कोरोना से बचने के उपाय एवं उसे अमल में लाने का संदेश दिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ बच्चों ने कोरोना संक्रमण जैसी वेशभूषा बनाकर लोगों को बताया कि कोरोना से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सजग और सावधान रहें तथा उससे बचने के उपायों का इस्तेमाल करें तो कोरोना हमारे पास भी नहीं फटकेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित चार्ट पेपर पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, शारीरिक स्वच्छता व कोरोना को लेकर सरकार द्वारा बताई गई सावधानियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एलकेजी के अमित कुमार, मौलिक कश्यप, आयुष्मान, नंदिनी कुमारी, रोशन राज, सोनाक्षी बन्नवाल आदि ने हिस्सा लिया। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। समय को देखते हुए सतर्कता और जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। जब भी बाहर निकले सैनिटाइजर लगा के और मास्क पहन के तब बाहर निकले। मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं आपको खाने आया हूँ, मैं 3 से आया हूँ, मैं आपको बीमार कर दूंगा। मेरे वजह
Babu ada Kui. Today I am going to recite the COVID-19 coronavirus. Coronavirus disease is dangerous disease. To avoid this disease, always wear masks. Keep social distancing and sanitize. Use hands. Thank you. Good morning मैम, मेरा नाम रोशन राज। मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय बता रहा हूँ। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और इधर जरूरी है। समय समय पर हाथ धोना चाहिए। साबुन, डेटॉल से या साबुन से समय समय पर धोते रहना चाहिए। धोना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए और काढ़ा बना के पीना चाहिए। तीसरी प्रखंड के केवटाटाड़ में मंजली मुर्मू नामक वृद्ध महिला पारिवारिक विवाद व मानसिक स्थिति की वजह से बिना छत व राशन के रहने को विवश है। इस बाबत महिला के परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वह अकेले रहना चाहती है। वहीं वृद्ध महिला का कहना है कि बहू की प्रताड़ना से तंग आकर उसने अलग रहने का फैसला लिया है। जिले के तीसरी प्रखंड के केवटाटाड़ में बीते 4 वर्षों से एक वृद्ध आदिवासी महिला बिना छत व राशन के रहने को विवश है। महिला का नाम मंजली मुर्मू है और यह कन्हई की स्थानीय निवासी है। पारिवारिक विवाद व मानसिक स्थिति के कारण महिला इस प्रकार अपना जीवन यापन करने को विवश है। जानकारी के अनुसार महिला आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व अपने घर से केवटाटाड़ अपने भतीजे के घर रहने आई, जिसके बाद कुछ कारणों से वह वहां रहना छोड़कर अपना घर बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। माटी की 3 फीट दीवार तो उठ गई, लेकिन छत नहीं बना, जिस कारण उसे दूसरे के मकानों का सहारा लेना पड़ता है। महिला ने बताया कि इनकी बहू के द्वारा इनके साथ मारपीट किया जाता था। इस वजह से ये घर छोड़कर बीहड़ में रहने को विवश है। वहीं इनके भतीजे व आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि वृद्ध महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सबसे अलग रहकर खुद ही गुजर बसर करना चाहती है। तो नाम की हो? मंजली मुर्मू। घर कहाँ? घर है पन्ना में, बाप घर। तो और ससुराल कहाँ? कन्हई में। कन्हई में। तो वहाँ काहे रोई? नहीं रोए, मारो है बहू। बहू मारो हो? बुरखी कर लिया ने। तो यहाँ घर बना रही, ये केकर जमीन हो? ये मोटका के। तोरा दले हो? हाँ। खाली मोटका के घर बनब कर यहाँ टेढ़ी में। अच्छा। बुरो। अच्छा, राशन मिलो हो? हाँ। के दे हो राशन? ना 2 डूबी 3 डूबी उतना मिलो से नहीं जा पा रही। राशन कार्ड ना हो? ना बेटा, ना हो। पेंशन ना हो कुछ। अच्छा, घर भी ना हो? ना घर ना हो। काल गई बेटवा की मारो हो? हाँ। बेटा का नाम की हो? बेटा के नाम ठुड़ू है। पूरा नाम? हाँ। ठुड़ू मुर्मू। हाँ। और पुतैया मारो हो? हाँ। वैसे नहीं रहो ये। इधर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने महिला की स्थिति दयनीय बताते हुए प्रशासन व आला अधिकारियों से महिला की मदद करने की मांग की। श्री पंडित ने कहा कि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन महिला की मदद करना जनप्रतिनिधि और प्रशासन का दायित्व है। मैं सुरेंद्र पंडित, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन सहायक परियोजना पदाधिकारी।
पिछले जो मैंने देखा है कि यहाँ पर एक महिलाएं रहती है, इस भवन निर्मित अपने जो बना रही है घर मिट्टी का, जिसका नाम अंजलि मुर्मू है। और वह जो है कई दिनों से जो है अपने परिवार के कोई भी वजह हो जिससे वह नहीं रहना चाहती है, यहाँ बगल में रह भी रही थी, लेकिन वह चाहती है कि अपने स्तर से यहाँ अपने पास रहे, वजह जो भी उनके पास रहा हो, लेकिन वह खुद से जो है जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है उसकी, वह कहीं न कहीं मार्मिक करने की है। इसे लेकर के जो है प्रशासन से उसकी अपनी जो रहने का एक छत और खाने पीने का जो उचित व्यवस्था है उसको दिया जाए। यह जो है निश्चित तौर से उसकी अपनी अभी का दौर में उसको मिलना चाहिए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया के निमाटार गांव के समीप हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला, मचा कोहराम। वन विभाग की लापरवाही हुई उजागर, हाथियों को गांव से भगाने के दौरान हुआ यह हादसा। जरियागादी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, 3 लोग हुए घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ मामला। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ब्रह्मोरिया कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, कहा कोविड मरीजों को नहीं हो किसी तरह की परेशानी। और कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है रोटरी का प्यार बांटते चलो अभियान, शुद्धता के साथ की जा रही है खान पान की पैकेटिंग, व्हाट्सएप के माध्यम से जरूरतमंदों को कराया जा रहा है भोजन उपलब्ध। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।